नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छतरपुर मध्य प्रदेश से गौरव पांडे। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं एक ऐसे महान पुरुष के बारे में जिनको हम आज अवतार पुरुष भी बोल सकते हैं। बहुत ही कम लोग परिचित होंगे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से। ये वही रामभद्राचार्य जी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में वेद पुराण के उदाहरण के साथ गवाही दी थी। बात उस समय की है जब श्री राम जन्मभूमि के विवादित स्थल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। तब श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में वादी के रूप में उपस्थित धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठ के संस्थापक पद्म भूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जो विवादित स्थल पर श्री राम जन्मभूमि के होने के पक्ष में शास्त्रों से प्रमाण पर प्रमाण दिए जा रहे थे। तब न्यायाधीश ने कहा, आप लोग हर बात में वेदों से प्रमाण मांगते हैं, तो क्या वेदों से प्रमाण दे सकते हैं कि श्री राम जन्म अयोध्या में उसी स्थल पर ही हुआ था? न्यायाधीश के इस प्रकार के सवाल पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जो प्रज्ञा चक्षु हैं, ने बिना एक पल गंवाए कह दिया कि हे श्रीमान, मैं दे सकता हूं। और उन्होंने ऋग्वेद से उदाहरण देना शुरू किया, जिसमें सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई है। जगत गुरु के इस प्रकार के कहने पर कोर्ट के आदेश से ऋग्वेद मंगाई गई। जगत गुरु द्वारा निर्देशित पृष्ठ संख्या को खोला गया और समस्त विवरण सही पाया गया। जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई है, विवादित स्थल उसी स्थान पर है। और जगत गुरु जी के वक्तव्य ने फैसले का मुख हिंदुओं की ओर मोड़ दिया। उस दिन जज ने स्वीकार किया कि आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा। जो व्यक्ति भौतिक आंखों से रहित है, कैसे वेदों और शास्त्रों के उदाहरण दिए जा रहा है। यह ईश्वरीय शक्ति नहीं तो और क्या है। रामभद्राचार्य जी की बचपन में ही आंखों की रोशनी चली जाने के बाद भी आज उन्होंने अनेक भाषाएं आती हैं, 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। सनातन धर्म को दुनिया का सबसे महान धर्म कहा जाता है। वेदों और पुराणों के मुताबिक सनातन धर्म तब से ही है जब से सृष्टि ईश्वर ने बनाई, जिसे बाद में साधु और सन्यासियों ने आगे बढ़ाया। ऐसे ही 18वीं सदी में शंकराचार्य आए, जिन्होंने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में मदद की। पद्म भूषण रामभद्राचार्य जी ऐसे सन्यासी हैं जो अपनी दिव्यांगता को हराकर जगत गुरु बने। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी चित्रकूट में पैसनी नदी किनारे बने आश्रम में रहते हैं। उनका वास्तविक नाम श्रीधर मिश्रा है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ, जिन्हें 80 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों की रचनाएं की हैं, जिनमें 4 महाकाव्य, 2 संस्कृत में हैं और 2 हिंदी में हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ना तो पढ़ सकते हैं और ना लिख सकते हैं और ना ही ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। वे केवल सुनकर सीखते हैं और बोलकर रचनाएं लिखवाते हैं। साल 2015 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। एक बार मैं अपनी माता जी की आंखें बनवाने चित्रकूट के जानकी कुंड स्थित चिकित्सालय गया। सायं के समय में टहल रहा था तो भगवान की आरती के शंख झालर की आवाज मुझको सुनाई दी। मैं शंख झालर की आवाज की दिशा में गया तो मैं एक मंदिर पहुंचा और आरती में सम्मिलित हुआ। मैंने देखा कि आरती में ही जगत गुरु रामभद्राचार्य जी उपस्थित हो गए। आरती के पश्चात मेरे अहोभाग्य जगत गुरु के चरणों में मुझे अपना मस्तक रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, इसी प्रकार मेरे वीडियो को आप देखते रहें, सुनते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। इसी आशा के साथ
आप सभी को सादर वंदे मातरम।